दैनंदिन जीवन में योग, द्वितीय भाग, चतुर्थ अध्याय, परिग्रहो ही दुखाय। एक चील को एक मछली मिल गई। बहुत दिनों बाद यह रुचिकर आहार उसे मिला था। उसके आनंद का क्या कहना। लेकिन यह क्या, सैकड़ों कौवे कांव कांव करते हुए उसके पीछे पड़ गए। बेचारी चील जिस ओर भी जाती, शैतान कौवों का झुंड उसके पीछे लगा ही रहता। अचानक मछली चील की चोंच से छूटकर जमीन पर गिरने लगी। सभी कौवे मछली की ओर झपटे। चील एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। आखिर उसने चैन की सांस ली। एक विवेकी, विचारशील साधक अवधूत उस ओर से जा रहे थे। यह सारा तमाशा उन्होंने देखा और उन्होंने चील को अपने 24 गुरुओं में से एक बनाकर मन ही मन प्रणाम किया। क्या शिक्षा प्राप्त की उन्होंने चील रूपी गुरु से? परिग्रहो ही दुखाय यत्यत प्रियतमं नृणाम अनंतम सुखमाप्नोति तद विद्वान यस्त्वकिंचनः। अर्थात मनुष्य जिस प्रिय वस्तुओं का संग्रह करता है, वे ही सब उसके महान दुख का कारण बनती है। इस तथ्य को जानकर जो संग्रह नहीं करता, उस विद्वान को अनंत सुख प्राप्त होता है। अवधूत के 24 गुरुओं में एक मधुहर्ता भी था, जो मधुमक्खियों की छतों से मधु निकालकर ले जाता है। अवधूत ने इससे यह सीखा कि लोभी व्यक्ति किसी को भी धन नहीं देते, इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन ऐसे कंजूसों का धन दूसरे लोग हड़प कर मौज लूटते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्मों पर भी आपने विज्ञापन सा देखा होगा, जिसमें यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए कम सामान लेकर यात्रा करने की सलाह दी जाती है। यह बात प्रत्येक चिंतनशील, विचारशील व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। उसके पास जितना कम सामान होता है, उतना ही वह सुखी रहता है। लेकिन सामग्री की वृद्धि के साथ ही साथ उसके जीवन की सुख शांति कम होती जाती है। इस संग्रह वृत्ति के त्याग और अपरिग्रह का आध्यात्मिक जीवन में तो अत्यधिक महत्व है। अहिंसादि 5 यमों में अपरिग्रह का भी स्थान है तथा सभी धर्म शास्त्रों एवं संतों की जीवनियों में इसके पालन के दृष्टांत एवं महत्व का वर्णन पाया जाता है। इसे ही ईसाई धर्म में पॉवर्टी अथवा दारिद्र्य तथा श्री रामकृष्ण की भाषा में कांचन त्याग कहा गया है। काम कांचन त्याग के बिना भगवत दर्शन संभव नहीं है। पंछी व दरवेश संग्रह नहीं करते। सन्यासी धन कांचन को छूता तक नहीं। अपरिग्रह धन संग्रह का त्याग तथा ब्रह्मचर्य, ये 2 सन्यासी के सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। सूफी संत राबिया की कुटिया में पानी पीने का एक टूटा बर्तन, सिर रखकर सोने के लिए एक ईंट और बिछाने के लिए एक टाट के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता था। एक अन्य सूफी संत की कन्या की इस विषय में एक मजेदार कहानी है। संत की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह किसी अच्छे साधक दरवेश से ही हो। उन्हें एक युवक फकीर पसंद आ गया और दोनों का विवाह हो गया। लेकिन जब कन्या अपने पति के घर गई तो उसने देखा कि आब खोरे कटोरा में पानी और एक सूखी रोटी पड़ी हुई है। वह कुछ मायूस और असंतुष्ट हुई तथा वापस अपने पिता के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। फकीर ने कहा कि वह तो पहले ही जानता था कि बड़े घर की लड़की मुझ फकीर के साथ नहीं रह सकेगी। लेकिन लड़की ने अपने असंतोष का जो कारण बताया, वह ध्यान देने योग्य है। मैं पिताजी से इस बात की शिकायत करने जाना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि मेरा विवाह किसी परहेजगार अपरिग्रही से करेंगे, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और दूसरे दिन के लिए
पानी और रोटी का टुकड़ा बचाकर रखता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल पुरातन संतों के जीवन में ही त्याग और अपरिग्रह के ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। आधुनिक काल में भी ऐसे प्रेरक उदाहरण पाए जाते हैं। अभी 1 दशक पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पीस पिलग्रिम या शांति यात्री नामक एक महिला हो गई हैं, जिन्होंने विश्व शांति के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अंतर प्रेरणा से प्रभावित हो इस अमेरिकन युवती ने अपनी समग्र संपत्ति दान कर दी तथा पहनने के वस्त्र, एक कंघा, टूथपेस्ट और ब्रश तथा कुछ लिखने की सामग्री लेकर विश्व शांति के लिए पैदल अमेरिका भ्रमण को निकल पड़ी। इस अद्भुत महिला ने नियम बना लिया कि जब तक आश्रय नहीं मिलेगा तब तक चलती रहेगी तथा जब तक भोजन नहीं दिया जाएगा तब तक निराहार रहेगी। परिव्राजक सन्यासी तो साथ में कमंडलू तथा भिक्षा पात्र रखते हैं तथा भिक्षा मांगते भी हैं, लेकिन इसने यह भी नहीं किया। उनकी कमीज पर सामने लिखा था पीस पिलग्रिम तथा पीछे लिखा था वॉकिंग 10,000 माइल्स फॉर वर्ल्ड पीस। उनके वस्त्रों पर लिखे ये शब्द लोगों को आकृष्ट करते, लोग उनसे बात करते, भोजन देते। वे कभी धन स्वीकार नहीं करती। जूते व वस्त्रों के पुराने होने पर लोगों के देने पर ही उन्हें बदलती। कभी जंगल में, कभी बस स्टैंड में, कभी फुटपाथ पर तो कभी किसी के मकान में वे रात्रि यापन करती। यह दौर 40 वर्षों तक उनकी आकस्मिक मृत्यु पर समाप्त हुआ। तब तक वे अमेरिका की कई बार पैदल 50,000 से अधिक मील की यात्रा कर चुकी थी। अपरिग्रह के विषय में उनका कहना था, मैंने जब देखा कि विश्व में ऐसे अनेक गरीब लोग हैं जिनके पास अपनी आवश्यकता से कम है, तो मैंने निश्चय किया कि अपने जीवन को मैं कठोरता पूर्वक मात्र आवश्यकता के स्तर पर ले जाऊंगी। मैंने वैसा ही किया। मुझे कभी किसी वस्तु की कमी नहीं खली और देखो मैं कितनी स्वतंत्र हूँ। जब चाहती हूँ उठकर चल देती हूँ, जहाँ चाहती हूँ सो जाती हूँ। मुझे इन कामों के लिए व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। भौतिकवादी और वह भी अमेरिका जैसे भोग परायण एवं संपन्न देश में ऐसा दृष्टांत सचमुच प्रेरणापद है। यह इसलिए भी अधिक आश्चर्यजनक और प्रेरणाप्रद है क्योंकि ये महिला कोई सर्वत्यागी परिव्राजक भगत दीक्षा पर निर्भर सन्यासी नहीं थी। फिर भी उन्होंने सत्य के अनुसरण के लिए एक आदर्श युक्त जीवन यापन करने के लिए अपरिग्रह की नितांत आवश्यकता का अनुभव किया था। श्री रामकृष्ण की एक महिला भक्त गोपाल की मां का दृष्टांत इस संदर्भ में अत्यंत मार्मिक है। विधवा गोपाल की मां गंगा के किनारे एक भवन के छोटे से कमरे में रहती हुई बालकृष्ण की उपासना तथा जप की साधना किया करती थी। उन्हें बालक कृष्ण के दर्शन हुए थे और श्री रामकृष्ण में अपने इस श्री कृष्ण का दर्शन कर वे धन्य हुई थी। एक बार श्री रामकृष्ण के शिष्यों ने उनके निवास स्थान पर जाकर देखा कि उनका कमरा मच्छरों से भरा रहता है। यह सोचकर कि मच्छरदानी से गोपाल की मां की मच्छरों से रक्षा हो जाएगी, उन्होंने उन्हें एक मच्छरदानी दी। लेकिन दूसरे ही दिन तड़के उन्होंने देखा कि गोपाल की मां उनके मठ में मच्छरदानी सहित उपस्थित है। उसे लौटाते हुए उन्होंने कहा कि मच्छरदानी लगाने पर उन्हें निरंतर दुश्चिंता होने लगी कि कहीं उसे चूहे न काट डाले। इससे उनका ध्यान जप न हो सका, इसलिए वे मच्छरदानी लौटाने आई हैं। श्री रामकृष्ण तथा विश्व के सभी धर्म संप्रदायों के साधकों के जीवन में अपरिग्रह के अनेक दृष्टांत यहाँ दिए जा सकते हैं। अस्तु, अपरिग्रह इतना आवश्यक क्यों है? परिग्रह में
क्या बुराई है? भोग रूपी मछली के पीछे पड़े कौवे किसके प्रतीक है? पातंजल योग सूत्र के भाष्य में व्यासदेव संक्षेप में परिग्रह के दोषों को बताते हुए कहते हैं, विषयाणाम अर्जनर रक्षण क्षय संग हिंसादो सदर्शनादस्वी करण परिग्रह, अर्थात विषयों के अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, इन 5 दोषों को देखकर विषयों का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। इस पर टीका करते हुए स्वामी हरिहरानंद अरण्य कहते हैं, विषय के अर्जन में दुख, रक्षण में दुख, क्षय होने से दुख, संग करने से संस्कार जनित दुख तथा विषय ग्रहण से अवश्यंभावी हिंसा और तज्जनित दुख होता है। इन सब दुखों को समझकर दुख से मुक्ति चाहने वाले पहले विषय त्यागने हैं, बाद में और विषय ग्रहण नहीं करते, केवल प्राण धारण में सहायक द्रव्य मात्र ही स्वीकार करने योग्य होता है। श्रुति कहती है, त्यागे नैके मृतत्व मानशु। बहुत द्रव्य के स्वामी होकर उसे दूसरों के हित में नहीं लगाना स्वार्थ परता है, साथ ही वह परदुख में सहानुभूति का अभाव है। योगीगण निस्वार्थ परता की चरम सीमा में जाना चाहते हैं, अतः उनके लिए भोग्य विषय का भली भांति त्याग आवश्यक होता है। मान लो कि किसी के पास प्रयोजन से अतिरिक्त धन है और दुखी व्यक्ति आकर उसे मांगता है। यदि वह नहीं देता तो स्वार्थपरक तथा दयाहीन है। इस कारण योगी पहले ही निजस्व परार्थ में त्यागते हैं और बाद में प्राण रक्षार्थ आवश्यक द्रव्य के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करते। विषयों के अर्जन रक्षण में दुख है तथा सामान्य सा परिग्रह भी एक साधक को अनेक झंझटों में डाल सकता है। इसके दृष्टांत स्वरूप श्री रामकृष्ण एक कथा सुनाया करते थे। एक अपरिग्रही साधु गांव के बाहर एक घास फूस की कुटिया में रहा करते थे। एक कौपिन व कमंडलू के अतिरिक्त उनके पास और कोई भी सामान नहीं था, लेकिन दुष्ट चूहे आखिरकार किसी चीज को क्यों छोड़ते? वे उनकी कौपिन काट डालते। साधु बाबा को आए दिन भिक्षा के समय भक्तों से कौपिन के लिए वस्त्र भी मांगना पड़ता। एक बार एक भक्त ने सुझाया कि महाराज, एक बिल्ली पाल लीजिए, उससे चूहे भाग जाएंगे और आपको कौपिन के लिए आए दिन लोगों के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। एक बिल्ली पाली गई। जब बिल्ली के लिए बाबा जी को दूध भी मांगना पड़ता। लोगों ने कहा, गाय पाल लीजिए, जिससे दूध की समस्या हल हो जाएगी। गाय दान में मिली, लेकिन उसके लिए चारा कहाँ से आएगा? भक्तों ने चारे के लिए एक खेत बाबा जी को दान में दे दिया। अब बाबा जी को दिन भर खेत, गाय और बिल्ली की देखरेख में लगा रहना पड़ता। यह सब किस लिए? एक कौपिन के वास्ते। किसी ने ठीक ही कहा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवत भक्त भी अपरिग्रह को कुछ भिन्न कारणों से स्वीकार करते हैं। राबिया ने एक बार 7 दिन तक रोजे रखे। अंतिम दिन दूध से रोजा खोलना चाहा तो बिल्ली दूध पी गई। पानी का बर्तन गिर गया। अचानक मर्माहत सी हो शिकायत कर बैठी अपने प्रियतम प्रभु से। यह क्या तुम्हारी ज्यादती? प्रभु ने उत्तर दिया, राबिया, यदि तू चाहे तो संसार की सारी दौलत तुझे दे दूं, पर मेरी भी एक मर्जी है। तू क्या चाहती है? राबिया ने तत्काल प्रभु की मर्जी पर अपने को समर्पित कर मन को संसार से पूरी तरह हटा लिया। वह अपने पास एक चाकू भी नहीं रखती थी, इसलिए कि कहीं प्रियतम अप्रसन्न न हो जाएं। तुलसीदास जी की वह कथा है। एक रात
एक चोर उनकी कुटिया में चोरी करने आया, लेकिन उसे धनुष्मानधारी 2 युवक उनकी कुटिया की रखवाली करते दिखे। प्रातःकाल वह तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा और रात की घटना बताई। तुलसीदास जी समझ गए कि अनन्याश्रित भक्तों का योगक्षेम वहन करने का वचन देने वाले भगवान ने उनकी कुटिया की रखवाली की थी। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पास कुछ सामग्री थी जिसकी सुरक्षा के लिए भगवान को कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने तत्काल अपनी सभी वस्तुएं बांट दी और कुटिया को खाली कर दिया। यहाँ हम प्रवृत्ति धर्म मार्ग के अधिकारी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य अर्थ और काम की पूर्ति है, लेकिन जो साधक आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके लिए अपरिग्रह की आवश्यकता की चर्चा की जा रही है। दृष्टांत सहित उपर्युक्त विवरण से अपरिग्रह की आवश्यकता के कारणों के बारे में पाठकों को स्पष्ट धारणा हो गई होगी। साधक निश्चिंत मन से तत्व चिंतन करना चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है। वह दैहिक स्तर से उठकर उच्चतर बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर जीवन यापन करना चाहता है। वह अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति एवं मूल्यवान समय का व्यय वस्तुओं के संचय और रक्षण में नहीं कर सकता। जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक प्रगति करता है, वैसे वैसे उसका बाह्य जीवन आडंबर विहीन तथा अधिक सरल एवं सुलझा हुआ होता जाता है। भक्त संसार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की अपेक्षा प्रभु पर अधिकाधिक निर्भर होना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर संसार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को प्रेम किया गया तो भगवान को प्रेम नहीं किया जा सकता। अतः वे समस्त आसक्तियों का त्याग करना चाहते हैं और इसी के अंग के रूप में सभी परिग्रहों का भी त्याग करते हैं। वे पूर्ण रूप से सही मायने में दीन और अकिंचन बनना चाहते हैं। प्रभु के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर जीवन निर्वाह और सुख सुविधा के लिए आश्रित नहीं होना चाहते। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा एक अद्वितीय, असंग एवं निर्लिप्त है। उसमें किसी प्रकार का संग्रह या परिग्रह संभव ही नहीं है। अतः ज्ञान योग का साधक आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए परिग्रह का त्याग करता है। वैसे ज्ञानी की दृष्टि में आंतरिक या मानसिक अपरिग्रह या निर्लिप्तता इसका महत्व अधिक है, बाह्य अपरिग्रह का नहीं। फिर भी बाह्य संन्यास का अविभाज्य अंग होने के कारण अपरिग्रह ज्ञान मार्ग में भी अपरिहार्य है। तात्विक दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही आंतरिक परिवर्तन करना है, बाह्य वस्तुओं का संचय या संग्रह करना नहीं। आध्यात्मिक जीवन में स्वयं कुछ होना बनना पड़ता है। दूसरी ओर संग्रह में हम आंतरिक परिवर्तन किए बिना जीवन की रिक्तता को वस्तुओं, उपलब्धियों आदि से भरना चाहते हैं। अंग्रेजी में इन 2 दृष्टिकोणों को बीइंग और हैविंग कहा गया है। हैविंग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति वह देखता है कि उसके पास कितनी वस्तुएं, कितनी बौद्धिक, सामाजिक और भौतिक उपलब्धियां हैं। बीइंग में विश्वास करने वाला व्यक्ति यह देखने का प्रयत्न करता है कि उसने सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम, सेवा आदि को अपने जीवन का, अपने चरित्र का अंग बनाया या नहीं। वह सामान्य पशु मानव से श्रेष्ठ मानव, महामानव या देव मानव बना या नहीं। जो साधक इस बनने को महत्व देगा, वह तत्काल यह समझ लेगा कि वस्तुओं का स्वयं के पास होना आध्यात्मिक दृष्टि से कितना मूल्यहीन है। अपरिग्रह में आध्यात्मिक महत्व को समझने के बाद आइए
इसकी साधना के कुछ व्यवहारिक सूत्र बटोरने का प्रयत्न करें। सर्वप्रथम तो उसके महत्व को भली प्रकार से हृदयंगम करना, मन में अच्छी तरह बिठा लेना अपने आप में अति आवश्यक साधना है। परिग्रह कष्टकर है, हानिकारक, बंधनकारक है। यह बात मन में यदि दृढ़ रूप से बैठ जाए तो इसकी साधना करनी नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार पश्चिम की ओर जाने से पूरब अपने आप दूर होता जाता है, उसी तरह निष्ठा पूर्वक भगवत चिंतन में लगने से उससे विपरीत सारी बातें धीरे धीरे छूट जाती हैं। उनसे हम अपने आप दूर होते जाते हैं। जो साधक 8-10 घंटे प्रतिदिन जब ध्यान करता हो, उसे संग्रह की चिंता करने अथवा वस्तुओं का संग्रह करने का समय और मानसिक अवकाश ही कहाँ मिलेगा। तात्पर्य यह है कि अपरिग्रह का पहला उपाय है भगवत चिंतन और अपरिग्रह की आवश्यकता को विचारपूर्वक बुद्धि में प्रतिष्ठित कर देना। अगर कोई व्यक्ति तत्काल अपने समग्र भौतिक सामाजिक बंधनों को त्याग कर सर्वत्यागी सन्यासी हो जाए तो फिर बात ही क्या है। श्री रामकृष्ण एक कथा सुनाया करते थे 2 व्यक्तियों की। एक की 16 स्त्रियां थी और वह वैराग्यवान होकर धीरे धीरे एक एक का त्याग करने को तत्पर हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने जब यह सुना तो उसने कहा कि त्याग इस तरह धीरे धीरे नहीं होता, वह तो तत्काल होता है। यूं कहकर जिस अंगोछे को कंधे पर रखकर वह स्नान के लिए जा रहा था, उसे उसी तरह लेकर घर से निकल पड़ा। इस प्रकार का एक क्षण में तत्काल सभी परिग्रहों का त्याग बहुत कम लोगों के जीवन में संभव है। हम अधिकांश व्यक्तियों में वैराग्य ऐसा तीव्र नहीं होता, अतः हमें अपनी वैराग्य की तीव्रता अथवा मंदता के अनुरूप अपरिग्रह का अभ्यास करना चाहिए। इसका उपाय है धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को कम करना। संसार में बहुत कम धन सामग्री आदि वाले लोग भी हैं और विपुल संपत्ति वाले लोग भी। कुछ लोग एक चप्पल से काम चला लेते हैं तो अन्य कुछ लोगों के पास 20 जोड़ी जूते चप्पल होती हैं। तात्पर्य यह कि सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। कभी कभी आवश्यकता और विलासिता में अंतर करना, उनके बीच की रेखा सीमा निर्धारित करना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जहां जिस स्थिति में हैं वहीं से अपनी आवश्यकताओं को कम करते चलें। हम पीस पिलग्रिम की तरह सर्वस्व का त्याग नहीं कर सकते, पर अपने वस्त्रों, जूतों, पुस्तकों को कम तो कर सकते हैं। कम करने की इस प्रक्रिया में जितना है उससे अधिक न जोड़ना और जो है उसे दूसरों को देना या त्यागना, दोनों कार्य किए जाने चाहिए। स्वयं से प्रश्न करें, क्या मैं अमुक वस्तु के बिना रह सकता हूँ? क्या अमुक वस्तु के बिना मेरा जीवन निर्वाह हो सकता है? यदि यह प्रश्न आंतरिक होगा तथा हम निर्भर होकर उसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करेंगे तो पाएंगे कि हम संग्रह की गई अधिकांश वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। वस्तुओं को कम करने का कार्य सर्वप्रथम उन वस्तुओं से किया जाए जिनका जीवन निर्वाह से सीधा संबंध नहीं है। यथा हमारे कक्ष में लगी सजावट आदि की वस्तुएं, चित्र तथा अन्य आडंबादी, इनके कम करने में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह कक्ष का फर्नीचर, टेबल, कुर्सी आदि भी आवश्यकता से अधिक ना हो। फाउंटेन पेन, घड़ी, जूते, चप्पल इत्यादि के बारे में भी यही नियम लागू किया जा सकता है। कुछ लोगों को पुस्तकों का शौक होता है, पुस्तकें पढ़ना नहीं है, लेकिन उनका संग्रह करना और इस संग्रह का एक प्रकार का अभ्यास बन जाना बुरा है।
पुस्तकें पढ़ने की तुलना में उनमें लिखी बातों को जीवन में आचरण में उतारना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से एक सद्ग्रंथ में लिखी बातें ही सारे जीवन के लिए पर्याप्त है। जीवन निर्वाह से सीधे संबंधित न रहने वाली वस्तुओं को धीरे धीरे कम करने के बाद जीवन निर्वाह से सीधे संबंधित वस्तुओं को भी कम करना चाहिए तथा वस्त्रादि आवश्यकता से अधिक ना रखें। जब 2 जोड़ी कपड़ों से काम चल जाता है तो अधिक रखने की क्या आवश्यकता। यदि एक गर्म शाल 1 या 2 कंबलों से अधिक जाड़े में भी शीत से रक्षा हो सकती है तो अधिक क्यों। एक समय में 2 या 3 स्वेटरों से अधिक तो कोई भी पहन नहीं सकता, फिर 10 स्वेटरों का क्या प्रयोजन। इस तरह प्रत्येक को अपने शारीरिक आवश्यकता का सही आकलन कर उसके अनुरूप सभी वस्तुओं की सीमित कर लेना चाहिए। योगीगण निजस्व को त्याग देते हैं और उसके बाद प्राण धारण के लिए जितना अल्पतम आवश्यक है उसी का ग्रहण करते हैं। इसी पद्धति को न्यूनाधिक मात्रा में व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है धन संग्रह का त्याग। गृहस्थ साधक के लिए पूर्ण रूपेण धन का त्याग संभव नहीं है, लेकिन वह अपनी धन संपत्ति की एक सीमा निर्धारित कर सकता है जिससे अधिक वह संग्रह ना करे। एक बार परिमाण निर्धारित करने के बाद उसका न तो उल्लंघन करना चाहिए और न ही उसे बाद में बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत धीरे धीरे उसे कम करते जाना चाहिए। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि अपना खर्च कम किया जाए। अगर खर्चा अधिक होगा तो धन की आवश्यकता भी अधिक होगी। कुछ लोगों की मान्यता है कि दूसरों की सहायता के लिए, दान के लिए धन रखने में कोई दोष नहीं है, लेकिन साधक के लिए अपने पास अल्पतम रखना अधिक श्रेयस्कर है, भले ही इसके कारण दान करना संभव ना हो। अपने दारिद्र्य और अपरिग्रह से साधक समाज की दान से अधिक सेवा करता है। यदि सभी अपरिग्रही हो जाएं, तो सामाजिक समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अतः अपरिग्रह का आदर्श प्रस्तुत करना दूसरों की आर्थिक आवश्यकताओं को दूर करने से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी कारण से अपने पास अधिक धन रखना आवश्यक हो जाए तो उसे एक न्यासी की तरह रखना चाहिए, यह सोचकर कि यह धन मेरा नहीं है, परमात्मा ने सदुद्देश्य के लिए दिया है। उस धन को स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए काम में लाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मानसिक विक्षेप की संभावना तो रहती ही है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि धन रहने पर चाहे अपने लिए हो या दूसरों के लिए मेघ तो उठेंगे ही, और फिर न्यासी के रूप में धन के मालिक बनने पर धीरे धीरे अनासक्ति समाप्त होकर उसके प्रति आसक्ति आने में कितनी देर लगती है। धन सुरक्षा प्रदान करता है। धन संग्रह से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन जो साधक भगवान को ही अपना सर्वस्व बनाना चाहता है, उसके लिए धन के प्रति ममत्व होना, धन में सुरक्षा खोजना बिल्कुल विपरीत बात है। वह तो अपना जीवन परमात्मा पर ही छोड़कर पूर्ण रूप से निश्चिंत होना चाहता है। संसार से अनभिज्ञ एक ब्रह्मचारी पहली बार भिक्षा करने गांव में आया। एक नव यौवन अविवाहिता युवती उसे भिक्षान्न देने के लिए अपनी माँ के साथ घर के बाहर आई। ब्रह्मचारी ने वृद्धा माता से पूछा कि युवती के सीने पर 2 बड़े-बड़े फोड़े कैसे हैं। माता ने भोले ब्रह्मचारी को समझाया कि जब इस कन्या के विवाह के बाद संतान होगी तब उसके आहार हेतु दूध के लिए भगवान ने स्तन बना दिया है। ब्रह्मचारी ने सोचा
कि जब जन्म के पहले ही भगवान ने बच्चे के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी है और तो फिर मैं क्यों भिक्षाटन करूं? मेरी भी व्यवस्था भगवान ही करेगा। अपरिग्रही साधक का यही भाव होता है। वह यह जानकर निश्चिंत रहता है कि मेरे भरण पोषण सुरक्षादि का दायित्व भगवान का है।